स्टूडेंट्स, आज आपको मैथ की क्लास में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हमने 12.6 को शुरू करना है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था वो 12.5 किया था। आज हमने 12.6 को करना है। इसके भी तकरीबन आपके पास 6 क्वेश्चन हैं जो शार्ट सिलेबस के रिलेटेड करने हैं, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आया होगा और उसमें कोई आपका इशू नहीं होगा। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, और ये इस एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये इसमें आपने करना क्या है कि इस एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि आपको 3 साइड्स गिवन होंगी ट्रायंगल की, और आपने क्या करना होगा कि 3 एंगल फाइंड करने होंगे। अब आपके पास 2 मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक मेथड आपके पास होता है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन का एक मेथड होता है आपके पास, ठीक हो गया। उसमें से कैसे हो गया, फर्ज किया कॉस अल्फा है आपके पास, उसमें आप b² + c² - a²/2bc, ये इस तरह का कोई फार्मूला होता है। ये कॉस कोसाइन का फार्मूला है। इसमें देखें ये सारी साइड आपके पास गिवन होगी, क्योंकि 3 साइड होती हैं a b c। a की वैल्यू गिवन होगी, b की, c की भी। इन वैल्यू में पुट करोगे, इसका इन्वर्स लोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह बीटा की वैल्यू आ जाएगी और सेम गैमा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर दूसरा मेथड जो आपके पास होता है वो होता है हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल में फार्मूले कैसे होंगे, अगर साइन में होंगे, साइन का हाफ होगा तो इस तरह का फार्मूला होगा कि साइन अल्फा/2, अगर अल्फा आ गया है तो इसमें आपने ए साइड को शामिल नहीं करना। एस का मतलब क्या होता है, यहाँ एस का मतलब होता है a + b + c/2, ठीक हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s = a + b + c। ये फार्मूला भी होता है। क्या मतलब कि 3 साइडें हैं आपके पास, उनका सम करो, वो किसके इक्वल होंगे, 2s के, ठीक हो गया। या आप क्या करो, 3 साइडों को सम करो, उसको 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास s फाइंड हो जाएगा। तो ऐसा आपके पास वही चीज़ है। अब क्या करोगे, s में से b को माइनस करेंगे, c को माइनस करेंगे और b c जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेके आप क्या करोगे, साइन इनवर्स लोगे, और अल्फा/2 है तो 2 मल्टीप्लाई होके अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर अल्फा यहाँ से फाइंड करना हो कॉस वाले फार्मूले से, इसके नेक्स्ट जो आगे 3 फार्मूले हैं, एक बीटा वाला है और एक गैमा वाला। अगर यहाँ अल्फा होगा तो इस फार्मूले में ए शामिल नहीं होगा, ठीक होगा, बी और सी जस्ट शामिल होंगे। अगर यहाँ बीटा होगा तो यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ ए और यहाँ सी। मीन कि बी जो साइड है वो शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट जो इसी का जो थर्ड पार्ट वो है कि गैमा अगर होगा तो फिर क्या मतलब कि बी और ए शामिल होंगे, सी शामिल हमारे पास नहीं होगा। तो ये साइन के फार्मूले हैं, हाफ एंगल फार्मूला अकॉर्डिंग टू साइन। फिर कॉस के लिहाज से देखते हैं, कॉस में क्या है कि अगर अल्फा है, ठीक हो गया, तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा, s × s - a/bc। मीन कि हम a को जो है वो माइनस करेंगे और नीचे bc साइड को डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ बीटा आ गया तो क्या करेंगे, b को माइनस करेंगे, यहाँ ac को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ गैमा आया तो फिर क्या करेंगे, c को माइनस करेंगे और यहाँ ab को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कॉस के फार्मूला है। इससे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, इससे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी सेम आएगी, कोई इसमें दूसरा इसमें डिफरेंट नहीं होगा, ठीक हो गया। सेम इसी तरह टेंजेंट का फार्मूला है, टेंजेंट अल्फा/2 √s - b × s - c/s × s - a। ये फार्मूले हैं इसके। अगर फिर यहाँ बीटा आ गया तो क्या करोगे आप, यहाँ a लगा देना, यहाँ c हो जाएगा, यहाँ s - b हो जाएगा। अगर अल्फ़ा है तो s - a नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर बीटा होगा तो s - b डिवाइड होगा, यहाँ ये चेंज हो जाएगा। अगर गैमा है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ नीचे s - c डिवाइड हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है, आपने इस हाफ एंगल को यूज़ करने हैं। तो 2 मेथड हैं इस एक्सरसाइज के लिए, आप मर्जी है जिस मेथड से करें, आपका जो आंसर है वो दोनों मेथड से दुरुस्त आएगा। पहला मेथड क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। दूसरा मेथड आपके पास क्या है, लॉ ऑफ हाफ एंगल फार्मूलाज। जो हाफ एंगल के फार्मूले हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, एक एक लिख दिया है। इनके आगे 2 और भी हैं, तो वो आप बुक से देख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपके मेंशन नहीं किए। तो अब देखिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपके पास है
a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 7। हमने एक्सरसाइज जो 12.6 है इसके जो पहले 5 क्वेश्चन है, पहले 5 में से पहले 2 करने हैं, पहला और दूसरा। तो मैं पहला जो क्वेश्चन है उसको मेथड से करूँगा, लॉ ऑफ कोसाइन से, ताकि आपको लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ जो हाफ एंगल है दोनों की समझ आ जाए। दूसरा मेथड मैं लॉ ऑफ हाफ एंगल से करूँगा ताकि आपको दोनों तरफ से समझ आ जाए। अच्छा जी, देखिएगा ये आपके पास ए बी और सी हैं। सोल्यूशन में करता हूँ कि हमने अब फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू। तो काज अल्फ़ा जो हमारे पास होता है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हैं। तो जो काज अल्फ़ा होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ठीक हो गया, यही होगा। और हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू आपके पास b की जो है वो है 7 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू बी की वैल्यू है आपके पास 7, c की वैल्यू आपके पास है 9। ये आ गया, ये काज अल्फ़ा। तो काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस ये 81 माइनस 49 ओवर, इनको जब मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 126। ठीक हो गया, ये प्लस का 49 है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 81 ओवर 126। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि 81 और 126 को डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.6429। ये आपके पास इसको डिवाइड करने से आएगा। ये क्या आ गया, काज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए ये आ जाएगा काज इनवर्स इंटू 0.6429। ठीक हो गया। जब आप इसका इन्वर्स लोगे तो आपके पास जो इन्वर्स आना है और उसमें अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, ठीक हो, आपने इसको डिग्री और मिनट में निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू को, तो वो आपके पास 49 डिग्री 59 मिनट। आप इसको 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, वो भी आपका वैलिड होगा, सही होगा। ये आपका अल्फ़ा फाइंड हो गया। नेक्स्ट इसी तरह फिर लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, बीटा। अब बीटा फाइंड करना है तो बीटा का फार्मूला क्या होगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। सेम कॉस बीटा, ए आपके पास 7 है, ठीक हो, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 प्लस सी आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और बी आपके पास 7 है, 7 का 49 आ जाएगा। और 2ac, ए में आपके पास 7 है, सी में 9 है, और 2 7 9 कितना होता था आपके पास 126। ये इससे कैंसिल, तो आपके पास जो काज बीटा है वो भी क्या होगा 81 ओवर 126, सेम इसी तरह, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6429। बीटा जो है यहाँ से आपके पास सेम वही आ जाएगा 49 डिग्री 59 मिनट, मीन कि आप इसको 50 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, गैमा। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप जानते हैं, वी नो दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हम सबको पता है कि जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा क्या है आपके पास 49 डिग्री 59 मिनट, और बीटा भी यही है। अब आप क्या करोगे, गैमा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 80 डिग्री और 2 मिनट आ गया। तो ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ गई। तो कैसे की आपने, पहले आपने कॉस वाले फार्मूले से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर उसी फार्मूले से बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपको ये सम जो आपके पास पता होता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, वहाँ से आप गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका मेथड बाय लॉ ऑफ कोसाइन से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम,
वो क्या होगा, लॉ ऑफ हाफ एंगल से हम करेंगे। तो हाफ एंगल में आपके पास कोई 9 फार्मूले हैं, 3 तो ये लिखे हैं, 6 बाकी हैं आपके। तो उन 9 फार्मूले से आप जो मर्जी फार्मूला लगाएं और उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 40 और c इज इक्वल टू 66। ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। आप इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने आपको एक मेथड ये समझा दिया है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी मेथड लगे आप उसको यूज़ करें। मैं आपको हाफ एंगल का भी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। अब देखिएगा सॉल्यूशन में फार्मूले जो है हमारे पास हाफ एंगल में, उसमें s बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, s माइनस बी, s माइनस सी, बी सी, और इधर भी s और इधर भी s। तो पहले हम s को फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि 2s जो होता है आपके पास a प्लस b प्लस c होता है। मीन कि s जो होगा a प्लस b प्लस c ओवर 2 भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। a की वैल्यू आपके पास 32, b की वैल्यू 40 प्लस ये 66। तो यहाँ से आपके पास 2s की जो वैल्यू आएगी, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 138 और s इज इक्वल टू 69। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी अल्फ़ा की वैल्यू आ सकती है आपकी, इस मेथड से लगाएं, इधर से भी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से भी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ सकती है। इसी तरह बीटा की भी वैल्यू, इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करें तो आपकी आ सकती है, और गैमा की भी आ सकती है। तो मैं काज अल्फ़ा को यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा भी है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपका यूज़ होने वाला है, हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक s माइनस ए, ये भी आपका फार्मूले में यूज़ होना है। ठीक हो गया। एक होना है s माइनस बी और एक होना है s माइनस सी। ये तीनों, ये जो 3 फार्मूले इन सब में यूज़ होने हैं। तो अब s माइनस ए, s आपके पास क्या है 69, माइनस a आपके पास वैल्यू जो है आपकी वो 32। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 7 और 30, ये 37 आ गई। फिर आपके पास s है ये 69, माइनस b आपके पास है 40। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 29, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और इसी तरह 69 माइनस 66 इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि s माइनस ए किसके इक्वल है, s माइनस बी किसके इक्वल है, और s माइनस सी किसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपके पास है cos अल्फ़ा बाई 2। मैं अल्फ़ा cos वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, आप tan भी कर सकते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साइन भी आप कर सकते हैं। cos अल्फ़ा बाई 2 इंटू s माइनस ए ओवर बी सी, ये आपके पास फार्मूला है। देखें s की वैल्यू आपके पास आई 69। ठीक हो गया। s माइनस ए जो है आपके पास वो किसके इक्वल था 37 ओवर बी सी। बी की वैल्यू आपके पास 40 और c की वैल्यू आपके पास है 66। ये आपके पास cos अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है और इससे आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैं कहता हूँ 69 मल्टीप्लाई बाई 37, तो आपके पास आता है ये 2553 ओवर, इसी तरह 40 मल्टीप्लाई बाई 66, तो ये आपके पास आता है 26 और ये 40, ये स्क्वायर रूट इसका cos अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 2553 डिवाइडेड बाय 2640, तो आपके पास आ गया 0.9670। अब इसका अंडर रूट लें तो वो आपके पास आता है 0.9834, ये आ गया cos अल्फ़ा बाई 2। अब आपने क्या करना है,
अल्फ़ा बाई 2 को इधर रखना है, काज इन्वर्स 0.9834 इसका इन्वर्स ले लेना है। तो आप जब इन्वर्स लोगे तो आपके पास आएगा 10.4591 10.4591 यह है अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है तो अल्फ़ा इंटू 2 मल्टीप्लाई 10.4591, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करें आपके पास आ जाएगा 20.9182। तो इसको जब आप डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 डिग्री 55 मिनट। ये आपका अल्फ़ा फाइंड हो गया। आपने बेसिकली क्या करना होता है, अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लें, फिर आपका सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर गैमा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये अल्फ़ा को फाइंड करने का मेथड था। अब देखें बीटा की भी हम इसी से फाइंड करेंगे, काज वाले फार्मूले से। आपने क्या लगाना है, काज बीटा बाई 2 इज इक्वल टू काज बीटा बाई 2। तो बीटा जो आएगा आपके पास आएगा एस इंटू एस माइनस बी। अल्फ़ा था तो एस माइनस ए था, बीटा होगा तो एस माइनस बी होगा, ओवर आपके पास क्या होगा ए सी, ये स्क्वायर रूट आ गया। तो एस की वैल्यू आपके पास है 69, एस माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 29, ओवर ए की वैल्यू आपके पास है 32 और सी की वैल्यू 66 और ये स्क्वायर रूट आ गया काज बीटा बाई 2। तो आप फिर कैलकुलेटर को यूज़ करें और इनको सॉल्व करें। 69 मल्टीप्लाई बाई 29 ये आपके पास आएगा 2001 ओवर 32 मल्टीप्लाई बाई 66, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2112, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने क्या करना है, 2001 को डिवाइड कर लेना है 21 12 पे, तो ये आपका आएगा 0.9474। जब इसका स्क्वायर रूट भी ले लें तो आपके पास आ जाएगा 0.9734 काज बीटा बाई 2 ये आ गया। तो इसका जब इन्वर्स लोगे, इन्वर्स ले लिया तो वो आएगा 30.2530 आएगा। फिर आपने ये 2 उधर जाएगा, जैसे कि ये बीटा बाई 2, ये काज इन्वर्स 0.9734, हमने काज इन्वर्स लिया 30.2530 आया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि ये 2 जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा की वैल्यू डिग्री में आएगी 26 डिग्री 30 मिनट। ये बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। तो आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने अब क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी 20 डिग्री 55 मिनट, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 26 डिग्री 30 मिनट। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 55 मिनट माइनस 26 डिग्री 30 मिनट, आपके पास जो आंसर आएगा वो 132 डिग्री 35 मिनट। ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ गई। तो ये थी आपकी गैमा की वैल्यू फाइंड करने का मेथड। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा आ गया। तो ये किस एंगल से हैं, आपके हाफ एंगल से हैं। सेम इसी तरह आप साइन अल्फ़ा बाई 2 लगा लो, उसका वो फार्मूला लगा लो, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू यही आनी है। ठीक हो गया, साइन बीटा की वैल्यू आपकी यही आएगी। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसकी टैन की, टैन का आप टैन अल्फ़ा बाई 2 यही फार्मूला हो आपके पास, इसमें यही वैल्यू पुट करें आप, तो आपका सेम आंसर अल्फ़ा के ये आएगा, बीटा के भी यही आएगा और गैमा के भी यही आएगा। तो बेसिक चीज़ कि आपको इनके फार्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट जो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। उसने आपको साइड्स दे दी हैं, तो कहता है कि आप स्मॉलेस्ट जो है एंगल फाइंड करें। अब देखें कि जो आपकी स्मॉलेस्ट साइड होगी उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो ही स्मॉल होगा।
तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कि स्मॉल एस साइड कौन सी है और उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। यहाँ आपके पास ए की वैल्यू जो है वो है 37.34, बी की वैल्यू है 3.24 और सी की वैल्यू आपके पास है 35.06। ये हैं आपके पास 3 साइड और आपने बताना है कि कौन सा एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो देखिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ आपको, ए बी सी। ए के इधर ए के ऑपोजिट जो होता है वो स्मॉल ए, बी के ऊपर स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। तो बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? बीटा। देखें बी आपके पास क्या है? स्मॉल साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? बीटा। तो मेन के आपके पास जो बीटा होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि वेयर वी नो that B is the small side, then their opposite angle B angle beta जो है is also स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है कि जो B का ऑपोजिट एंगल है वो क्या है आपके पास? बीटा। तो बीटा हमने फाइंड करना है, वो वाकई क्या स्मॉलेस्ट है कि नहीं, वो कितना आता है एंगल, हम वो फाइंड करेंगे। तो देखिएगा बीटा को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन में। लॉ ऑफ कोसाइन में क्या था कि कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें और कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस बीटा ए की वैल्यू है 37.34, तो ये 37.34 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 35.06, इसका स्क्वायर आ गया। फिर आपके माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है 3.24 का स्क्वायर ओवर 2ac। ए की वैल्यू आपके पास 37.34 और सी की वैल्यू आपके पास 35.06। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। आपने इन वैल्यू से क्या करना है? इनको सॉल्व करना है और बाकी आपके बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट ही इनको सॉल्व करके जो ऊपर वाले का आंसर आएगा वो आएगा -10.4976 ओवर, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2618.2808। ये आपका आंसर इसका नीचे वाले का और ये इनका ऊपर वाले का आंसर है, ये कॉस बीटा। ठीक हो गया। और बीटा जब लेंगे, अब इनको डिवाइड करने से आपके पास आएगा -0.9980। ये आ गया, ये कॉस बीटा। बीटा फाइंड करें तो कॉस इनवर्स -0.9980। तो बीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगा, बीटा जो एंगल आएगा आपके पास वो आएगा 3 डिग्री और 38 मिनट। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्या है? लोएस्ट स्मॉलेस्ट एंगल यही है आपका। तो आपने यही फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो भी तकरीबन रिलेटेड इसी की हैं। आप खुद भी ट्राई कर लेना, अगर आपसे हो जाएं तो मैं इसको मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज तक आपका इतना ही काम। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।